दोस्तों, वर्तमान समय में लड़ाकू विमानों की जो सबसे शक्तिशाली श्रेणी है उसमें हम 5th जनरेशन फाइटर जेट या 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के नाम से जानते हैं, जिनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका एडवांस कंप्यूटर और स्टेल्थ क्षमता, जिसकी वजह से विमान आसानी से किसी भी रडार अथवा एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ में नहीं आते हैं। और यही कारण है कि जिन देशों के पास एक शक्तिशाली और एडवांस फाइटर जेटों से भरी वायुसेना होती है, वही देश अक्सर अपने आसपास के देशों को डोमिनेट करता है, क्योंकि उस देश के पास किसी भी तरह के युद्ध या फिर विवाद की स्थिति में पहले ही काफी बड़ा एडवांटेज मौजूद होता है। लेकिन दोस्तों, 21वीं सदी में लड़ाइयों में यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे मानव रहित ड्रोन विमान भी कहते हैं, एक गेम चेंजर के रूप में सामने आया है, जिससे सैन्य अभियानों में दुश्मन देश को टो लेने के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर हमला करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। लेकिन अब इस कड़ी में भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसने फाइटर जेट की महत्ता को ही नीचा दिखा दिया है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह के डिफेंस की वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो लड़ाकू विमान और उसके हथियारों को खरीदने में कम से कम $100 मिलियन यानी 750 करोड़ के आसपास खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद वह सेना में शामिल होता है, जहां उसको उड़ाने का जो खर्च आता है वह बहुत ही ज्यादा, तकरीबन 7 से लेकर 10 लाख रुपये प्रति घंटा खर्च होता है एक लड़ाकू विमान के ऊपर। इसके अलावा जो ज्यादा बड़े लड़ाकू विमान होते हैं उनका खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही यदि उनमें कोई खराबी आ जाती है, स्पेयर पार्ट करोड़ों रुपये के मिलते हैं। इसके अलावा लड़ाकू विमान में रिस्क भी बहुत होते हैं, क्योंकि यदि इसमें खराबी आने पर यदि ये क्रैश हो जाए, आपकी $100 मिलियन तो पानी में चले जाएंगे। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर भारत के वैज्ञानिकों ने इसे रिप्लेस करने की योजना बना ली है। और अब हमारे भारत के महान वैज्ञानिक बना रहे हैं लॉयल विंगमैन, या भविष्य का एक ऐसा हथियार है जिसे भारत के अलावा पूरी दुनिया में रूस, चीन और अमेरिका जैसे देश भी काम कर रहे हैं। इस विंगमैन के बारे में समझा जाए तो देखिए, यह एक तरह का ड्रोन होगा जो लड़ाकू विमान के साथ साथ उड़ेगा, यानी कि लड़ाकू विमान होगा और उस लड़ाकू विमान के इर्द गिर्द 5 से लेकर 6 ड्रोन चलेंगे, और जो लड़ाकू विमान के अंदर बैठा पायलट उन सभी ड्रोन को कंट्रोल करेगा। इन सभी विंगमैन ड्रोन में मिसाइल भी लगे होंगे जो दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला कर सकेंगे, साथ ही खुद की भी रक्षा स्वयं कर पाएंगे। इसलिए इसे बहुत ही बेहतरीन हथियार माना जा रहा है। कास्ट को ध्यान में रखते हुए इसकी काबिलियत काफी बेहतरीन बताई जा रही है, क्योंकि यह सिर्फ 10 से 15 मिलियन डॉलर में ही बन जाएगा। यह लड़ाकू विमान की मदद करेगा, लड़ाकू विमान को घायल होने से भी बचाएगा और लड़ाकू विमान जैसा ही काम करेगा, जिससे भारत कम पैसों से ज्यादा फायदा उठा सकता है और दुश्मनों पर एक लड़ाकू विमान जैसे हमला करने का प्रयास कर सकता है। दूसरी इनकी खासियत यह है कि यह स्टेल्थ होगा, यानी कि इसे किसी भी रडार द्वारा पकड़ा नहीं जा सकेगा। तीसरा फायदा यह होगा कि इसको उड़ाने के लिए अलग से पायलट की जरूरत नहीं होगी। चौथी, इसकी मेंटेनेंस लड़ाकू विमान से कई गुना कम होगी। इसके अलावा जितना लड़ाकू विमान को उड़ाने में खर्च आता है, उससे 10 गुना से भी कम इस ड्रोन को उड़ाने में खर्च आएगा। यानी अगर यही बचा हुआ पैसा हम अपनी सेना को मजबूत करने में लगाएंगे तो हमारी सेना काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा इसका निर्माण काफी तेजी से होता है, यानी युद्ध के समय भी इसका निर्माण फाइटर जेट के मुकाबले काफी तेज से किया जा सकेगा। अब बात आती है कि हमारे भारतीय सेना को कब तक मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2020 में पहली बार भारत ने दुनिया को अपने लॉयल विंग के प्रोटोटाइप को दिखाया था, और फिर खबर आई इसमें लगने वाला HTFE-25 इंजन बनकर तैयार हो चुका है। और जैसा
और उसका जल्द ही परीक्षण किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी हथियार को बनाने में 50% काम बाकी होता है। सिर्फ और सिर्फ इंजन बनाने का मतलब, अगर आपने इंजन बना लिया तो मान कर चलिए कि आपने आधा काम खत्म कर लिया। हालांकि रक्षा सूत्रों की माने तो 2025 तक बनाकर इसे तैयार कर लिया जाएगा। ये दोस्तों, आपको यह कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।